नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं इसकी काफ़ी प्रिपरेशन कर रहा था मैं कई दिनों से। काफ़ी अब्स्ट्रैक्ट बन जाता ये वीडियो अगर मैं ओरिजिनल जिस तरह इसको लाना चाह रहा था उस रूप में लाता। तो मैंने इसको मॉडर्न टाइम्स के लिए मॉडिफाई किया है। इसके अंदर जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनका बुनियाद बहुत हजारों वर्ष पुराने हमारे देश के ज्ञान में बेसिस है उसका। कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स भी हैं, बहुत चीज़ों का मिक्सचर है एंड ये फॉर्मूला जनरेशन है। तो उस हिसाब से मैंने इसको फॉर्मूला स्टेटमेंट्स या सूत्र कह सकते हैं उसके तहत इसको बनाया है। मेरा मानना है अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी लाइफ में इस स्टेटस को यहाँ से यहाँ ले जाने के पाथ पे आप चल पड़ेंगे। अगर आपकी खुशी यहाँ है जीवन में तो यहाँ आ जाएगी, क्लैरिटी यहाँ है तो यहाँ आ जाएगी। इसमें से आपको इस तरह देखना है ये वीडियो कि पहले तो नॉर्मल एक बार देख लीजिए, अगर पसंद आ जाए तो फिर इसके आप दूसरी बार नोट्स बना सकते हैं एंड उसमें देख सकते हैं कितने आप लाइफ में ऑलरेडी जी रहे थे वो कॉन्सेप्ट्स और कितने आप इजीली उनको कर सकते हैं। कुछ बहुत लो हैंगिंग फ्रूट होने वाले हैं जो आसानी से इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं और कुछ थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगेगा। इसमें जो भी चीज़ें हैं वो रिलेटिव फॉर्म में बताई जाएंगी। तो ये ओल्ड मनी कंसेप्ट के सीक्रेट्स मैं रिवील करूंगा जो हमारे देश में 2000 साल पहले हर आदमी को नॉर्मली चीज़ें पता थी एंड तभी देश सोने की चिड़िया था। जब देश में बोला जाता था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है तब बहुत लोगों के या मोस्टली सबके पास पैसा था। कोई चीज़ होने के बाद ही बोला जा सकता है कि वो सब चीज़ नहीं है। तो मैं स्टार्ट करूंगा अपने 25 सूत्रों के साथ। 25 स्टेटमेंट्स होंगी। आप देखना कितनों के साथ आप आइडेंटिफाई करते हैं, कितनों को समझ पाते हैं। ये वीडियो जितना आप समझ पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे, उतना ही आपको बेनिफिट करेगा। मेरी कोशिश रहेगी अपनी तरफ से चीज़ों को समझाना एंड इसमें 5 मैं ऐसे वो बताऊंगा बीच बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। उनको तो आपको अपने जीवन में अपना ही लेना चाहिए आउट ऑफ दिस 25। ये रैंडम होंगे, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है और 22nd वाला कम है या कोई ज्यादा है कम है। सबकी आप ये सोच लीजिए इक्वल वेटेज है और जो टॉप 5 होंगे उनको मैं बीच बीच में बताऊंगा कि ये मेरा 5th मोस्ट है, 4th मोस्ट है और मेरा टॉप मोस्ट है। तो पूरे वीडियो को एंड तक आप लोग देखिएगा। फर्स्ट जो ओल्ड मनी कॉन्सेप्ट फैमिलीज फॉलो करती हैं जिसमें ये चलता है, जहां वेल्थ रहती है, क्रिएट होती है, रहती है और कई जनरेशंस तक रहती है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक वर्ड का स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में यहां चर्चा हो रही है 3 चीजों की। सबसे पहली स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। सेकंड स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज एंड थर्ड इज स्टेबिलिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी, कि आप हर 2-2 साल में कहीं घूम नहीं रहे। अब पहले ही बहुत लोगों के गर्म तवे पे ठंडा पानी डल जाएगा जो सरकारी नौकरी में है और घूमते रहते हैं। तो आपको ये देखना है कि जी इफेक्ट तो पड़ता है। 25 पॉइंट्स हैं। जब भी जो लोग कम घूमते हैं वहां वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती हैं। 5-5, 6-6, 7-7 साल का स्टेबल टेन्योर मिल जाता है तो आप लोगों ने महसूस किया होगा उस स्टेबिलिटी में फैमिली बहुत गेन करती है। और कई नौकरियों में तो मेरे को ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है लोगों को देख के कि वो वाइफ जो होती है वो एक स्टेज के बाद हस्बैंड के साथ बार बार हर पोस्टिंग में जाती भी नहीं है। बहुत सरकारी नौकरियों में ऐसा है, स्टेट गवर्नमेंट्स की जॉब में भी ऐसा है। एक जगह पकड़ लेंगे फिर वहाँ 7-8 साल वो लोग निकाल लेंगे। तो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। मैरिज की तो आपको पता ही है। सेकंड है जी, ये लोग जो हैं ओल्ड मनी कंसेप्ट वाली फैमिलीज हैं, दे अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। आज के दिन हर आदमी नॉलेज के पीछे जा रहा है, इन्फो के पीछे जा रहा है और उसी इन्फो को नॉलेज कह देता है। विजडम के पीछे नहीं जा रहे। इन लोगों को नॉलेज और विजडम का डिफरेंस पता है। नॉलेज इज नोइंग, एग्जाम्पल के तौर पे नॉलेज इज नोइंग दैट टोमेटो इज अ फ्रूट not a vegetable. This is knowledge. But wisdom is knowing this knowledge
एंड येट नॉट कटिंग इट इन ए फ्रूट सैलेड। ये विजडम है। तीसरी चीज क्या है जो ओल्ड मनी कंसेप्ट के लोग हैं, दे नेवर आर्ग्यू विथ फूल्स बिकॉज दे नो दैट फूल्स विल मेक देम फॉल टू देयर स्टैंडर्ड्स एंड बीट देम विद एक्सपीरियंस। तो ये अंग्रेजी होगी, हिंदी इसकी ये है कि ये लेवल है फूल्स का और इंटेलिजेंट लोगों का, ओल्ड मनी कंसेप्ट वालों का ये लेवल है। अब ये जब इनसे आर्गुमेंट में अगर डल जाएं तो ये लोग ऐसी ऐसी आर्गुमेंट करके इस लेवल पे गिरा देंगे सबसे पहले तो। अब इस लेवल पे रहने का एक्सपीरियंस इन लोगों का सबसे ज्यादा है क्योंकि ये सालों साल इसी लेवल के हैं एंड ये लोग आर्गुमेंट में इस लेवल पे आ चुके हैं। यहां इनका एक्सपीरियंस नहीं क्योंकि ये तो यहां रहते हैं, तो ये हमेशा हारेंगे। तो ये लोग कभी इस तरह के काम करते नहीं, आर्गुमेंट विद फूल्स। फोर्थ आता है कि कलेश इन द फैमिली इज निप्ड इन द बड। कोई भी महिला है, उनको कोई इशू हुआ घर में, अन्य ये लड़ाई झगड़े फोनों पे भी होते हैं, दूर रह के भी हो सकते हैं, पास रह के भी हो सकते हैं, पर जो भी लड़ाई हुई उसको स्टार्टिंग में ही ये लोग खत्म कर देते हैं। 48 आवर्स का इनका कट ऑफ डेट होता है, टाइम होता है। कोई भी इशू अगर 48 आवर्स के बाद डिस्कस हो रहा है तो वो अलाउड ही नहीं है फैमिली में। आप ये नहीं कह सकते 2 महीने पहले इसने ये किया था, 1.5 महीने पहले इसने जब ये बोला मुझे बुरा लगा। जिसको जो बुरा लगता है फैमिली में वो इशू विद इन 48 आवर्स रेज करना है, उसको डिस्कस होगा कि शिकायतकर्ता जो है उसके जेन्युइन इशू है या कोई मिसकम्युनिकेशन हो चुकी है या उसका वहम है या वो उसकी सोच गलत है। तो उसमें जो भी घर के मुखिया हैं, घर के लोग हैं, उस चीज को करते हैं, चाहे वो बहू हो, बेटा हो, दामाद हो, पिताजी ने कुछ कहा हो, सास ने कहा हो, माताजी ने, बहन जी ने, किसी ने कुछ भी कहा हो, वो बताई जाती है। कम्युनिकेशन लेवल्स बहुत हाई हैं कि भाई मुझे तेरी बात का बुरा लग गया। आइडली स्पीकिंग तो 1-on-1, नहीं तो अपने अपने जिस भी जो इनके चेन ऑफ कमांड है फैमिली में उसके थ्रू इस चीज को एड्रेस किया जाता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है एक। उसके बाद क्या जी, फिफ्थ क्या है, ये लोग दे डू नॉट आस्क फॉर डिस्काउंट। किसी भी चीज में डिस्काउंट मांगते नहीं, इनको वैल्यू पता होती है, ये रेट बताते हैं। ये नहीं बोलते कम कर दो, ज्यादा कर दो, उस रेट पे इनको चीज मिलती है तो लेते हैं, नहीं मिलती तो नहीं लेते। फिफ्थ पॉइंट ये था। सिक्स्थ है, ये फेसबुक पे कहाँ घूमने जाते हैं, कितने खुश हैं, ये चीजें नहीं दिखाते। ये अपनी खुशी नहीं दिखाते, लाए लो रहते हैं। इनको कहीं घूमने जाना है, जाएंगे, वहां खुश रहेंगे तो रहेंगे, अपनी खुशी ये दुनिया के साथ नहीं बांटते। सातवां क्या है, ये दे बाय एसेट्स विच दे नो द नेक्स्ट जनरेशन कैन नॉट बाय। दे विल नॉट स्पेंड द मनी कहीं दूर कोई चीज खरीदने के लिए कि यमुना एक्सप्रेस वे पे जाके खरीद ली, वहां 2500 साल तक खरीदे जा सकती, इतनी सप्लाई है, तो वहां जाके चीजें नहीं खरीदेंगे। ये सेंट्रल लोकेशन में चीज खरीदेंगे, अपनी औकात के हिसाब से मिलके जुल के, और ज्यादा चीज जो आगे वाली जनरेशन उस एरिया में नहीं घुस पाएंगी। आठवां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ मोस्ट मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, दे डू मैरिज विद इन देयर कम्युनिटी। अब लोग बोलेंगे अरे तुम तो मतलब ये मॉडर्न थिंकिंग का इस तरह कर रहे हो, तो मैं इसको और क्वालिफाई कर लूंगा, दे डू मैरिज विद इन देयर कम्युनिटी और देयर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। मिस्ड मैच मैरिज नहीं होंगी। जब भी इनके बच्चों की शादी होगी, चाहे बेटे की हो चाहे बेटी की हो, दे विल थिंक कि व्हाट द अदर पार्टनर विल ब्रिंग टू द मैरिज। अगर ये डॉक्टर है तो डॉक्टर लेकर आओ, या डॉक्टर लेके नहीं आ रहे तो कोई ऐसा लड़का या लड़की लाओ जो वैल्यू एडिशन करे। आर्किटेक्ट है, सीए है, घर के अंदर किस चीज का माहौल है, तो ये लड़की को या लड़के को जो लेके आते हैं बहुत केयरफुली लेके आते हैं। मिस्ड मैच्ड कपल्स नहीं होंगे। और ये चीजें ये बच्चों को बचपन से ही सिखा देते हैं कि अगर आपको प्यार भी करना है तो ये क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्यूआर्स बोलते हैं, ये वाले क्यूआर्स बच्चों को 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल तक रटा देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए और उसके ये फायदे हैं। लिबरल भी होंगे लेकिन बेवकूफ नहीं होते। ये फिफ्थ मोस्ट मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नाइन्थ, दे आइडेंटिफाई ट्रेंड्स वेरी अर्ली एंड दे डू नॉट रिलाई ऑन वन एसेट क्लास कि भी एक ही की पूछ पकड़ ली, उसी में मेरे को पैसे कमाने की, म्यूचुअल फंड ही सही है या रियल एस्टेट ही सही है या कमर्शियल ही सही है। ये अलग अलग चीजें बहुत एक्सप्लोर करते हैं
ये इनका बहुत डिफरेंस है। और नेक्स्ट पॉइंट इज 10th, जो कि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला था 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, ये तो करना ही करना है आप लोगों को। दे नो हाउ टू से नो किसी भी सिचुएशन में, एंड टाइम वेस्टर्स के साथ नहीं रहेंगे। कई लोग बोलेंगे अरे ये तो सेल्फिश है। इनका एक्सप्लेनेशन उस चीज का ये है कि भाई तुझे मेरे से कोई चीज चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तूने अप्रोच किया है एंड मैं किसी कारण से वो चीज नहीं देना चाहता। वो टाइम हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो इसमें मैं कैसे सेल्फिश हुआ? तुम्हारा रिक्वायरमेंट मीट नहीं हुआ जो तुम्हारे सेल्फ के लिए था, मैंने नहीं किया और मैं सेल्फिश हो गया। इनको सेल्फिश की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता है, एंड ये दे नो हाउ टू से नो एंड व्हेन टू से नो। 11वां पॉइंट, देयर सेल्फ एस्टीम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, कि वो क्या सोचते हैं। ये इनकी सेल्फ एस्टीम इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट दे नो एंड व्हाट दे डू। 12th पॉइंट, दे आर लर्निंग मशीन्स। इनको चीजें सीखने का बहुत शौक होता है, कोई भी चीज अब्जॉर्ब स्पॉन्ज की तरह होते हैं। 13th पॉइंट, about 4 to 5% of their earnings they spend on themselves to acquire new skills, new knowledge, new learning। पैसे खर्चने में इनको जोर नहीं लगता अपनी चीज़ों को। हम लोग बहुत 11वीं 12वीं तक पैसा खर्च कर लिया, कॉलेज तक खर्च कर लिया, फिर नौकरी लग गई, उसके बाद बहुत लोग पैसा खर्च करते ही नहीं अपने ऊपर। एंड ये जो भी मैं कंसेप्ट्स बता रहा हूँ आप लोगों को, ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये बिजनेस फैमिली के लिए हैं या सिर्फ मारवाड़ी फैमिली के लिए, बनिया फैमिली, कोई गुजराती फैमिली, या इस ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब के लिए एप्लीकेबल है, सब लोग अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप लोग जिसको ये चीज जैसे जैसे समझ में आ रही है आप लोग इसको कर सकते हैं। 14th है जी, ये पैसा उधार नहीं देते, क्योंकि इनका अपने पैसे का हमेशा एजेंडा होता है। ये ऐसे नहीं कहते कि कोई आएगा अंकल जी आंटी जी को दोस्त रिश्तेदार, भाई मैं तेरे को इंटरेस्ट पे दे दूंगा 7% दे देना। इनके अपना ROCE 18 से 20% चल रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कहते हैं भाई तू किसी और से ले ले, मैंने। और अगर कोई बहुत जरूरतमंद है, किसी को जरूरत ही, तो फिर उसको ये पैसा दे देते हैं कि विदाउट दैट इंटेंशन कि ये वापस भी करेगा। अगर वो देना है, कोई बहुत ही जरूरतमंद है, इनके सर्कल का है, कोई आ ही गया चाहिए, तो दे भी देंगे, ठीक है। लेकिन ये उस तरह नहीं देंगे कि भाई मेरे पास तो पैसा खिंड रहा है, मतलब गिर रहा है, काबू में नहीं आ रहा, एंड तू 5% पे ले ले, तू 8 पे ले ले, तू 12 पे ले ले, तू 17, ये वाले काम नहीं करते ये लोग। 15, दे नो दिस फैक्ट, एंड आप लोग भी, मुझे लगता है अगर आप ये चीज अप्लाई कर लेंगे अपनी लाइफ में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दे नो दिस फैक्ट कि पैसा किस्मत से कमाया जाता है एंड खोया बेवकूफी के साथ जाता है। जिस दिन हम ये समझ लेंगे हमारी लाइफ में अपने आप वेल्थ क्रिएट होने लग जाएगी। दे डू कर्मा टू बिकम लकी, दे डू लॉट ऑफ रिसर्च एंड दे डू लॉट ऑफ एसोसिएशन, कोलैबोरेशन, दैट क्यूरियोसिटी एंड हर चीज को समझना, उससे ही अपनी किस्मत को बढ़ाते हैं। पर इन्हें पता है कि पैसा जो खोया जाएगा वो बेवकूफी की वजह से खोया जाएगा। दे नो दिस बिग फैक्ट। 16, घर में प्लास्टिक नहीं रखते ज्यादा। ये राहु है एस्ट्रोलॉजी में, प्लास्टिक, बहुत प्लास्टिक अगर आपके घर में है तो यू शुड अवॉइड। अब नहाने की बकेट तो प्लास्टिक की होगी, बहुत चीजें हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट बहुत चीजें आप लोग एसोसिएट करेंगे कि जो हम अवॉइड कर सकते हैं। जो हमने फालतू का प्लास्टिक अपने घर में बहुत रखा हुआ है, लोगों ने तो पुराना पुराना दुछत्तियों में ऊपर भी चढ़ाया होता है जो यूज भी नहीं कर रहे होते। तो ये चीज अगर आप रिड्यूस कर सकते हैं, मेरा 16 पॉइंट था। 17 क्या था कि जैसे इनकी लाइफ में कोई मुहूर्त करने का मौका आ गया, घर बन गया, तो ये 50, 100, 200 लोगों को नहीं इनवाइट करते। ये अपने घर के जो मेंबर्स हैं 5-10 लोग, जो इनका कोर घर है, पापा मम्मी बच्चा दादा दादी, वो वाला जो बिल्कुल हर एक आदमी की फैमिली अपनी होती है 5, 10, 15 लोगों की, उसी में निपट जाते हैं। इनको किसी और को नहीं दिखाना कि ले हमारी ये गाड़ी आई है, ये हमारा घर आया है, इतनी कोई अचीवमेंट ना तो ये मानते हैं ना ही ये दिखाते हैं। अगर आप लोग भी ये कर लेंगे तो आपके भी 10, 15, 20 घर होने लग जाएंगे, क्योंकि हम एक में ही इतनी वो हो जाते हैं कि उसके बाद वो कायनात ही हमें कुछ और नहीं होने देती। एंड फालतू में आईज अट्रैक्ट करना की जरूरत नहीं होती है। 18th जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेरा नीचे से 5th, 4th हो गया, 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे नो दैट मनी इज जस्ट एन एम्पलीफायर, दैट्स ऑल। मनी आपको एक अच्छा इंसान बुरा इंसान नहीं बनाता,
अगर कोई गधा है, बहुत पैसा उसके पास आ गया तो बड़ा गधा बन जाएगा। अगर कोई अच्छा इंसान है, धार्मिक इंसान है, कुछ पुण्य करता है, अच्छा काम करता है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया तो वो और अच्छे काम करेगा। इसलिए मैं सब अच्छे लोगों को, जो अपने आप को अच्छा समझते हैं, सोचते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं, दुनिया के लिए अच्छे हैं, अपने लिए अच्छे हैं, मैं तभी सबको बोलता हूँ भी आप वेल्दी बने। बुरे लोग वेल्दी बनेंगे तो संसार का कोई उद्धार नहीं होने वाला। अच्छे लोग जब पैसे वाले बनेंगे तभी फैमिलीज और संसार का उद्धार होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक 19 पॉइंट है, कॉर्पोरेट टाइप मीटिंग्स करते हैं अपने घर में, वीकली, मंथली। दूर रहते हैं तो व्हाट्सएप पे करते हैं, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे कर लेंगे, जूम पे, जिस पे भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे मीटिंग करते हैं, चर्चा करते हैं प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए फैमिली को, सबके सजेशंस आएंगे एंड कोई ना कोई इनपुट देगा, किसी से जोड़ेगा एंड पूरा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। उसमें बेइंतहा मजा है, क्योंकि हमेशा ये पूछना कि कैसे हो बेटा, कैसे हो, सब ठीक है, ओके, पढ़ाई होगी, इससे कोई फैमिली आगे नहीं जाती। बहुत पुराना कंसेप्ट है एंड इनमें लेडीज भी इनकी पूरी इन्वॉल्व होती हैं। लेडीज को बहुत इज्जत मिलती है इन घरों में। 20th, ये मेरा नीचे से फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट या टॉप से सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फूड एंड मील्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इनकी। 20th पॉइंट बता रहा हूँ। ये लोग अपना दोपहर का खाना 2:30, 3, 3:30, 4 ऐसे नहीं खाते, 1:30 बजे खा लेते हैं। ज्वार अग्नि उसके बाद कम हो जाती है। सारी बीमारियों का जड़ ही ये कि किसी पे डिपेंडेंट, कोई बॉस मीटिंग ले रहा है, मुझे कहीं जाना है, कोई क्लाइंट आ रहा है, भाई मैं तो खा नहीं सकता। आप कभी लाइफ में अमीर ही नहीं बन सकते, पर लोग कहते नहीं हम तो, हमारे पास तो मजबूरी। तो हाँ, तो जब भी गरीबी होती है तो मजबूरी है। गरीब का सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में मजबूरी है। तो आपको ये ब्रेक अवे करना है, आपको सबको बता देना है इसका लर्न। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। 1:30 बजे मुझे खाना खाना है, चाहे डॉक्टर का कोई सर्टिफिकेट ही लाना पड़े आपको दिखाने के लिए अपने बॉस को कि भी मैं तो 1:30 बजे खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपना पैक्ड खाऊंगा या बाहर जाके खाऊंगा, घर जाके खाऊंगा, जिसका घर 2, 4, 5, 10 किलोमीटर में हो अपने घर जाके खा ले। लेकिन खाने को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, गर्म खाने को, कि भाई खाने के लिए ही हम सब मर रहे हैं। जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो अल्टीमेटली बेसिक खाने के लिए। अगर हम वो खाने को ही तवज्जो नहीं दे सकते तो इन फैमिलीज में बहुत होती है कि भाई सैलड कटी है, विटामिन सी वाला टमाटर है, खीरा है, छाछ है, पापड़ है। ये सब ऐसा नहीं कि बस वो लाए 2 रोटी फटाफट चलते चलते खा ली और नेक्स्ट मीटिंग। वो पहुंच के बन क्या जाओगे, क्या हो जाएगा आपके पास लाइफ में? कहीं नहीं पहुंचने वाले। वो जब खाना ही शरीर ने ढंग से अब्जॉर्ब नहीं किया तो वो अच्छे कपड़े और अच्छी चीजें लाइफ को आके आपके कहीं ले जा नहीं पाएंगे। 21st पॉइंट है, दीज पीपल आर नॉन जजमेंटल। कोई जज नहीं करते अपने घर में किसी को, और किसी को बाहर भी नहीं करते। सब कहते हैं भी तुम अपना अपना कर्म कर रहे हो, जो कर रहे हो तुम्हारे आगे आएगा, हम कौन होते हैं जज करने वाले। तो ये बहुत बड़ा नेचर है। अगर हम लोग ये, बहुत इजी है करना, येट नहीं कर पाते लोग, बिकॉज वी विल जज पीपल कि कौन कैसा बोल रहा है, कैसा दिख रहा है, मतलब क्या पहने हुए हैं। ये बहुत एनर्जी सैपिंग चर्चा होती है। 22वां पॉइंट, कपड़े नॉर्मल पहन लेंगे जैसे दुनिया पहनती है, दुनिया के देखते हैं कपड़े, लेकिन इनके कच्चे बनियान सॉक्स हमेशा टिच होंगे, हमेशा ऑलमोस्ट नए, साफ सुथरे, धुले हुए, एंड कहीं उनमें ऐसा नहीं कुछ फटा हुआ है या कलर निकल चुका है, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ है। ये मेरा आप लोगों को सबसे आह्वान है कि भाई आप अपने अंडरगारमेंट्स अपने टिच रखें। बाहर के कपड़े हो सकते हैं 19-20 हो जाए, रोज नई कपड़े खरीदे जाते हैं ना, बनाए जाते हैं, ऑल दैट, बट जो आपके शरीर से अंदर टच हो रहा है उसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज मत करना। जो भी आपका स्टेटस है, ये स्टेटस है तो ये वाले रखना। अब भले ये वाले स्टेटस में जो ऊपर कपड़े पहन रहे हैं दिख रहे हैं, वो ये वाले रख लेना, लेकिन जितने महंगे और अच्छे कपड़े हो सकते हैं जो अंदर पहनते हैं, उनको आपको बहुत हाई रखना है। ये टोटका है, करके देख लीजिए। बहुत लाखों का इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज ही जो भी आपके पास जो सो कॉल्ड उतने अच्छे वो वाले नहीं है अंडरगारमेंट, को कल ही फेंक दीजिए। जब ये वीडियो देख रहे हैं फेंक दीजिए और ब्रांड न्यू ले लीजिए। जिस दिन आप वो ब्रांड न्यू अंदर पहन के जाओगे ना, अंदर आदमी कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। तो ये करके देखना, मुझे फीडबैक देना इस वाले पॉइंट का। और क्या 23वां पॉइंट बताऊंगा कि इनके घर में ना
बर्थ टाइम पता होता है, जो इनके दादाजी भी 40s 50s में पैदा हुए हैं उनका बर्थ टाइम भी पता है, खानदानी पना वहां से दिखता है। इन टर्म्स ऑफ वेल्थ बोल रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है। तो क्योंकि उनको पता था कि भाई बर्थ टाइम की वैल्यू है। अगर हमारे जैसे बहुत लोगों को नहीं पता तो ठीक है, अब नहीं पता क्या कर सकते हैं, तो भाई अपने माता पिता का चेक कर लो, दादा का नहीं पता, दादा का नहीं पता तो अपना चेक कर लो, अगर अपना नहीं पता तो बच्चों का तो कम से कम पता होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ये स्टेम सेल रखना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ये है, ये मेरे से सुन लो। बिकॉज इससे आपकी लाइफ फोर्स एंड एनर्जीज को चैनलाइज किया जा सकता है, लाइफ में टाइम वेस्ट करना और एनर्जी वेस्ट करने से आपको बचाया जा सकता है। प्रिडिक्शन के वहम में मैं नहीं डालूंगा किसी को कि ये पहन ले, वो पहन ले, यहाँ पहन ले, लेकिन बहुत क्लैरिटी मिल जाती है। अपने जितनों के भी ये हैं आपके पास टाइमिंग्स प्लीज संभाल के रख लो, एक दूसरे को बता लो, इनकी यूसेज आएगी एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नाउ गेनिंग ग्राउंड। 24वां पॉइंट जो है कि शादी के अगले दिन घर में, जैसे इनके घर में किसी की शादी हुई कपल की, अगले दिन ही हनीमून पे रवाना कर देते हैं उनको। वो ज़्यादा मुंह दिखाई, इधर देख ले, उसकी बहू ये आ रही है, उसके घर जाना, पैरी पौना, नमस्ते मामा जी, चाची जी, अपने घर का वो वाला नहीं काम कराते हैं। ये अपनी फैमिली को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जो इनके नए मेंबर्स आते हैं, इनके जो बहुएं आती हैं या दामाद आते हैं ना, उनको ऐसा कोई अनईजीनेस फीलिंग नहीं आती कभी भी, क्योंकि इनकी खुद की सेल्फ एस्टीम अच्छी है। ये कहते हैं बेटा जी जाओ अपना लाइफ आराम से जियो, अगले दिन ही वो बहू को शुरू में ही इतना रिलैक्सिंग फील करा देंगे, या जो दामाद होगा उसको इतना अच्छा करा देंगे कि वो भी अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी परिवार में लगा देगा। जो भी ये परिवार होगा उसमें वो एनर्जीज लगा देगा, बिकॉज ही एंड और शी इज मेड टू फील सो नाइस। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 25वां पॉइंट ये है जी, अगर आप सांगो लाइफ सूत्रास के सब्सक्राइबर हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं और देखते रहेंगे, तो मेरा वादा है, ये मार्च में शूट हो रहा है वीडियो, मार्च 21 में, मार्च 22 तक आपकी लाइफ में बहुत डिफरेंस आने लग जाएगा इन ए वेरी वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट। क्योंकि मैं देखता हूँ यूट्यूब पे 50 मिलियन सब्सक्राइबर हो रखे हैं दुनिया के, जो सिर्फ अपनी लाइफ दिखाते हैं कि मैं यहाँ सुबह उठा, ये मेरा बच्चा है, और लोग देख रहे हैं। तो मैं उनके लिए मैं नहीं बोलूंगा कि वो कुछ बुरा कर रहे हैं, पर मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि भाई IPL देखोगे, विराट कोहली को देखोगे या इस तरह के यूट्यूबर्स को देखोगे तो वही तो अमीर होंगे। सिर्फ आपका क्या टेक अवे हुआ? आपने क्रिकेट का मैच देखा, इंडिया जीत गया, तो वो हॉटस्टार पे 10 मिनट में वो देख लो, आप ऐड देख लो, उसकी हाइलाइट्स आती हैं, क्यूरियोसिटी भी बनी रहेगी। रिजल्ट मत सुनो, मैच को देखो ही मत, और ना रिजल्ट पता करो, और जब वो खत्म होके आ जाए ना तब देख लो। 10 मिनट में आपको रिजल्ट नहीं पता, एक्साइटमेंट तो आपको पूरा पता है कि भी छक्के लग रहे हैं, चौके लग रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा आपका। मेन चीज ये जी, पूरे टाइम क्यों देख रहे हो उसको? वो एक्साइटमेंट और एड्रेनलिन का भी अगर आपको मजा लेना है तो 10 मिनट में भी लिया जा सकता है। आपने रिजल्ट पता नहीं किया, मैच खत्म हो गया, अब आप मैच देख रहे हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? एंड मेरी रिक्वेस्ट है, अपने सर्कल में इसको शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, एंड इस तरह के मैं कुछ और वीडियोस लाइंड अप हैं, उनको आगे भी लाऊंगा। थैंक यू।